प्यारे बच्चों, आज हम पी ब्लॉक के अंतर्गत नोबल गैसेज के बारे में स्टडी करेंगे। जैसा कि आपको पता है, नोबल गैसेज ये ग्रुप नंबर 18 के मेंबर्स हैं। इनको नोबल गैसेज बोलते हैं क्योंकि इनकी जो रिएक्टिविटी है काफ़ी कम है। अर्लियर उनको हम जीरो ग्रुप भी बोलते थे ड्यू टू देयर जीरो वैलेंसी, कि इनका जो वैलेंस सेल है फुली फिल्ड है, तो उनकी जो वैलेंसी है वो कैसी है, जीरो है। और दे वर आल्सो कॉल्ड द इनर्ट गैसेज। इनको हम क्या बोलते थे बच्चों, इनर्ट गैसेज बोलते हैं, क्योंकि पहले इनकी जो रिएक्टिविटी थी काफ़ी कम थी, नो रिएक्टिविटी थी। तो ड्यू टू दीज बिहेवियर दे वर कॉल्ड द इनर्ट गैसेज। तो इस जो आज का लेक्चर है, हम यहाँ पे नोबल गैसेज की जनरल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जनरल कन्फिग्रेशन ऑफ द नोबल गैसेज, तो दैट इज द NH2NP6। इसके मेंबर है हीलियम। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है 1s2। नियॉन, उसका एटॉमिक नंबर है 10, हीलियम 2s2 2p6। आर्गन, द एटॉमिक नंबर ऑफ दैट इज द 18, नियॉन 3s2 3p6। क्रिप्टॉन, एटॉमिक नंबर 36, आर्गन 3d10 4s2 4p6। जिनॉन 54, क्रिप्टॉन 4d10 5s2 5p6। रेडॉन, जिनॉन 4f14 5d10 6s2 6p6। अक्रेंस, तो जैसा कि आपको पता है जो नोबल गैसेज हैं, मैंने बताया इनर्ट हैं, तो दे आर प्रेजेंट इन फ्री स्टेट। बच्चों कैसे प्रेजेंट है, वो फ्री स्टेट में है, कंबाइंड फॉर्म में नहीं होती हैं। और मेनली जो हमारा एटमोसफियर है उसमें 1% बाई वॉल्यूम ऑफ द ड्राई एयर नोबल गैसेज प्रेजेंट होती हैं, एक्सेप्ट रेडॉन दैट इज द रेडियो एक्टिव इन नेचर। और उसमें भी जो है, जो आर्गन है वो सबसे मेजर पोर्शन है, और 0.93% ऑफ दैट 1% जो पोर्शन है आर्गन का ही है। जो ये ऑरिजिनेट करती हैं एयर में बाय द इलेक्ट्रॉन कैप्चर रिएक्शन ऑफ द पोटेशियम। यदि हम रिएक्शन देखें तो पोटेशियम 9040 प्लस हमारे पास बीटा डीके होता है वहाँ पे, और वहाँ बनता है आर्गन 1840। हीलियम जो है इसके अलावा नेचुरल गैस में प्रेजेंट होती है 2 to 7%। हीलियम नियॉन मिनरल लाइक द मोनाजाइट क्लेवाइट के फॉर्म में भी प्रेजेंट होता है। और हीलियम, नियॉन और आर्गन वाटर ऑफ द सर्टेन स्प्रिंग, जो हमारे पास स्प्रिंग होते हैं, नेचुरल स्प्रिंग होते हैं, उनके वाटर में प्रेजेंट होता है। रेडॉन जैसा हमने बताया रेडियोएक्टिव है एंड नॉट एग्जिस्ट इन द फ्री स्टेट। तो इट्स अबाउट द अकरेंस ऑफ द नोबल गैसेज, कि नोबल गैसेज हमारे आसपास कहाँ पाई जाती हैं। नाउ द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द नोबल गैसेज, तो एग्जिस्टेंस है इनकी कि कललेस ऑर्डरलेस गैस हैं, और ये मोनो एटॉमिक हैं। क्यों हैं बच्चों ये, क्योंकि इनका मैंने बताया जो आउटरमोस्ट सेल है फुली फिल्ड है, जैसे NH2NP6 है, तो हम यहाँ पे नियॉन का देखें 1s2 2s2 2p6, तो इसके वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो ये किसी और से कंबाइन नहीं करेगा। यदि हम इनका जो है साइज देखें, तो कंपेयर करें हम इनका साइज विद द हैलोजन, तो उनसे कंपेरिजन का साइज बड़ा है। ये क्यों बड़ा है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वंडरवाल्फ रेडियाई वाइल हैलोजन हैव द कोवलेंट रेडियाई। कि यहाँ पे जो मेन रीजन है, जनरली अलॉन्ग द पीरियड साइज गोज ऑन डिक्रीज, बट बच्चों यहाँ पे हैलोजन का साइज है छोटा है, और जो नोबल गैसेज हैं उनका साइज बड़ा है। वो क्या है कि हैलोजन में कोवलेंट रेडियाई होते हैं। तो आपने +1 में स्टडी किया होगा, कोवलेंट बॉन्ड्स आर फाउंड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ द एटम्स, कि जो एटम के ऑर्बिटल हैं वो वहाँ पे म्यूचुअल शेयर करते हैं। तो उनकी जो रेडियस है द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस ऑफ द 2 बॉन्डेड एटम। यदि आप डायग्राम में देखें तो 2 हैलोजन के एटम बॉन्ड कर रही हैं, और उनका जो है जो न्यूक्लियस को ज्वाइन करने वाली एक्सिस है उसका जो हाफ है दैट ही कॉल्ड द कोवलेंट रेडियाई। और जो नोबल गैसेज हैं, जैसा मैंने बताया मोनो एटॉमिक फॉर्म में है, तो जब 2 एटम क्लोज आती हैं, अब वो ओवरलैप नहीं करेंगे बच्चों, क्लोज आएंगी, अगेन उनके जो है न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस निकाला जाएगा, उसको हाफ किया जाएगा, तो दैट हाफ इज कॉल्ड द वंडरवाल रेडियाई। तो आप डायग्राम में देख रहे हैं वंडरवाल रेडियाई ज़्यादा है और कोवलेंट रेडियाई कम है, तो ड्यू टू दिस प्रॉपर्टीज कि हैलोजन का साइज छोटा है और नोबल गैसेज का साइज बड़ा है। और जैसा कि आपको वेल नोन फैक्ट पता ही है, डाउन द ग्रुप साइज गोज ऑन इंक्रीज,
क्योंकि डाउन ग्रुप क्या होते हैं, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करते हैं। जितने ज़्यादा बच्चों सेल इंक्रीज करते हैं साइज उतना ही बड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट द आयोनाइजेशन एंथैल्पी, कि यदि हम टेबल में देखें तो इनकी काफ़ी हाई है। क्यों हाई है? क्योंकि इनका जो है वैलेंस सेल फुली फील्ड है, बार बार मैं बता रहा हूँ आपको, और जो फुली फील्ड होते हैं सिमेट्रिकल होते हैं और स्टेबल होते हैं। तो दैट इज वाई दे हैव द वेरी वेरी हाई आयोनाइजेशन एनर्जी। और डाउन ग्रुप डिक्रीज करती है ड्यू टू इंक्रीज इन द साइज। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, कि क्या इनके अंदर इलेक्ट्रॉन गेन हो जाता है। तो जनरली पहले माना जाता था कि इनमें इलेक्ट्रॉन ऐड ही नहीं होता है, बट अब जो है इनमें इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाता है तो उसको एनर्जी देनी पड़ती है। तो बच्चों जो एनर्जी हम देते हैं इसका मीन क्या, वहाँ पे एंडोथर्मिक प्रोसेस हुआ। तो दे हैव द लार्ज पॉजिटिव वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ड्यू टू स्टेबल कॉन्फिगरेशन। सो दे हैव नो टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन। जैसा मैंने बताया अपने उनकी कोई टेंडेंसी नहीं है, बट उनको अनस्टेबल किया जाता है बाय प्रोवाइडिंग द एनर्जी। नेक्स्ट द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, जनरली दे हैव द लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वीक वंडरवाल फोर्सेज। इनके अंदर मैंने बताया अभी बच्चों वंडरवाल रेडियई है तो वंडरवाल फोर्स है, तो उनके कारण का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है लो है। और डाउन ग्रुप एज साइज गोज ऑन इंक्रीज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वंडरवाल फोर्सेज इंक्रीज, हैंस द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट गोज ऑन इंक्रीज। इसलिए हीलियम का सबसे कम है, नियॉन का उससे ज़्यादा है, देन आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन एंड रेडॉन की पूरी फैमिली में रेडॉन का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या है, सबसे ज़्यादा है। तो इट्स अबाउट द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट द ईज ऑफ लिक्विफेक्शन, कि क्या हम इनको लिक्विफाई कर पाते हैं कि नहीं। जैसा मैंने बताया कि दे आर प्रेजेंट इन एटमोस्फियर, हम वहाँ से इनको जो है यदि हमने एक्सट्रैक्ट करना है तो हम ड्राई एयर को लिक्विफाई करते हैं, उसको प्रेशराइज करेंगे और उसको जो है जब प्रेशराइज करेंगे तो दैट कन्वर्ट इनटू लिक्विड, क्योंकि मॉलिक्यूल क्लोज में आ जाएंगे। तो दे कैन नॉट बी इजीली लिक्विफाइड, क्योंकि मैंने बताया इनके बीच में क्या है, वीक वंडरवाल फोर्स है। जब भी हम प्रेशर अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे जो है वो जल्दी लिक्विफाइड करते हैं। बट डाउन ग्रुप द ईज ऑफ द लिक्विफेक्शन गोज ऑन इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज द एटॉमिक साइज एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वंडरवाल फोर्स, कि जैसे जैसे हम नीचे आ रहे हैं साइज बड़ा हो रहा है, वंडरवाल फोर्स बड़ी हो रही है। तो जब वंडरवाल फोर्स बड़ी हो रही है तो उनका जो है लिक्विफेक्शन ईजी हो रही है। नेक्स्ट है सॉल्युबिलिटी इन वाटर, तो दे आर स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंट्रैक्शन, कि डाइपोल मीन वहाँ पे दो जो है सेपरेट चार्ज हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इन अ सिंगल मॉलिक्यूल, और वो दूसरे जो है मॉलिक्यूल में चार्ज क्रिएट कर देते हैं। जैसे वाटर में आप देखते हैं ऑक्सीजन जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसके ऊपर जो है पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, और हाइड्रोजन के ऊपर जो है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। इसलिए इसको हम डाइपोल मॉलिक्यूल जो है डाइपोल फोर्स बोलेंगे, और इसको पोलर वाटर मॉलिक्यूल बोलेंगे। और जो नोबल गैसेज हैं इनका सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, कि इलेक्ट्रॉन उसमें जो है सिमेट्री में रिवॉल्व कर रहे हैं, बट जैसे ही वो वाटर के कॉन्टैक्ट में आएंगे तो उसमें डाइपोल इंड्यूस हो जाएगा, कि जो पॉजिटिव चार्ज की तरफ जो है इसका नेगेटिव इलेक्ट्रॉन मूव कर जाएंगे और न्यूक्लियस नेगेटिव चार्ज की तरफ मूव कर जाएगा। दैट कॉल्ड द डिस्टॉर्शन इन द इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ड्यू टू दिस दे आर सॉल्यूबल इन वाटर। और डाउन ग्रुप एज द मैग्नीट्यूड ऑफ वंडरवाल फोर्स क्या होती है बच्चों, इंक्रीज करती है, तो ड्यू टू दिस इनकी सॉल्युबिलिटी डाउन ग्रुप दैट गोज ऑन इंक्रीज। तो दैट इज अबाउट द सॉल्युबिलिटी इन वाटर, कि हमने बताया कि जो है वाटर में क्यों सॉल्युबल है, काफ़ी कम सॉल्युबल है। दैट इज ड्यू टू डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, या उसको हम डिस्पर्सन फोर्स बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पर क्या है डिस्पर्स कर रहा है चार्ज इन द दैट नोबल गैसेज, कि एक एंड पे न्यूक्लियस चला जाता है और दूसरे एंड पे जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है वो मूव कर जाता है। नाउ अब हम स्टडी करेंगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं कैसे ये नोबल गैसेज केमिकली बिहेव करते हैं। जैसा हमने बताया इनिशियली इनको हम इनर्ट मानते थे, तो अब कि क्या वो अभी भी इनर्ट कंसिडर की जाती हैं कि नहीं। तो जैसा मैंने बताया कि नोबल गैसेज आर नॉट वेरी रिएक्टिव। क्यों रिएक्टिव नहीं है? ड्यू टू कम्प्लीटली फिल्ड NH2 NP6 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, कि जो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन थी कम्प्लीटली फिल्ड है, इसलिए क्या है वो कि काफ़ी कम रिएक्टिव है। नंबर 2 अभी हमने आपको बताया उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी काफ़ी हाई होती है। नंबर 3 हमने बताया दे द पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी,
वहाँ क्या है, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, तो ड्यू टू दिस कि दे हैव द लेस रिएक्टिविटी। बट 1962 में नील बार्टलेट, इस साइंटिस्ट का नेम है, वो प्लेटिनम हेक्साफ्लोराइड को स्टडी करा था, जो कि एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो उसने देखा कि जो प्लेटिनम हेक्साफ्लोराइड है वो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को O2 को डाई ऑक्सीजनल हेक्साफ्लोरोप्लेटिनेट कंपाउंड में कन्वर्ट कर देता है और एक रेड कलर का कंपाउंड बन जाता है। जो जिनॉन है इसकी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी और जो इसका एटॉमिक रेडियस है दैट इज अप्रोक्सीमेटली सिमिलर टू द मॉलिकुलर डायमीटर ऑफ द ऑक्सीजन। तो उसने इस अजम्पशन में क्या किया कि जिनॉन को जो है रिएक्ट किया इंस्टेड ऑफ द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल विद द प्लेटिनम हेक्साफ्लोराइड। तो ही फाउंड दैट वहाँ पे एक ऑरेंज येलो सॉलिड फॉर्म किया ड्यू टू जिनॉन हेक्साफ्लोरोप्लेटिनेट 5 की फॉर्म में, कम्प्लेक्स कंपाउंड की फॉर्म में। तो यहाँ से उसको लगा कि भाई क्या है कि जो नोबल गैसेज हैं वो टोटली इनर्ट नहीं हैं। यदि हम उनको जो है किसी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्ट कर दें तो वो क्या करेंगी, वहाँ पे अपनी रिएक्शन शो करेंगी। तो उसके बाद जो है हम अब नोबल गैसेज को इनर्ट गैसेज नहीं बोलते हैं। अब उनके कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड हैं जिनॉन के। तो जिनॉन मेनली जो कंपाउंड बनाता है विद द ऑक्सीजन और फ्लोरीन, कि जैसा बच्चों हमने बताया हैलोजन में या ऑक्सीजन फैमिली में फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन हैव द वेरी वेरी हाई वैल्यू ऑन द पॉलिंग स्केल ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण जो है वो क्या करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करते हैं और जिनॉन को जो है वो डिफरेंट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो पहला जिनॉन का कंपाउंड है जिनॉन डाईफ्लोराइड, कि जब हम जिनॉन और फ्लोरीन को 2:1 की फॉर्म में निकल वेसल में लेते हैं और 673 केल्विन के ऊपर हीट करते हैं और 1 बार प्रेशर अप्लाई करते हैं, तो दैट कन्वर्ट इन द कलर्स सॉलिड ऑफ द जिनॉन डाईफ्लोराइड XeF2। अब यदि हम इसकी ज्योमेट्री को देखें बच्चों, तो यहाँ पे क्या है कि sp3d हाइब्रिडाइजेशन है। ऑल्दो sp3d हाइब्रिडाइजेशन होने के कारण जो है इसकी ज्योमेट्री ट्राइगोनल पिरामिडल बननी चाहिए थी, बट यहाँ पे 3 पोजिशन लोन पेयर अक्वायर करता है और 2 ही बॉन्ड पेयर हैं विद द फ्लोरीन एटम। तो दोनों बॉन्ड पेयर यहाँ पे एक्सल पोजीशन को एक्वायर कर लेते हैं और तीनों लोन पेयर है वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे चले जाते हैं। तो ड्यू टू दिस इसकी जो ज्योमेट्री है वो कैसी है बच्चों, लीनियर है। अब ये कैसे जो है बिहेव करता है, जब हम जिनॉन डाईफ्लोराइड की हाइड्रोलाइसिस करते हैं XeF2 + 2 वाटर, तो हमारे पास वहाँ जिनॉन HF + ऑक्सीजन गैस निकलती है। इसकी हम एल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस कर सकते हैं XeF2 + NH, तो हमारे पास बनेगा Xe + NF। जिनॉन टेट्राफ्लोराइड, तो जो जिनॉन टेट्राफ्लोराइड है, जब हम जिनॉन और फ्लोरीन को अगेन वही निकल वेसल में टेकअप करेंगे इन द 1:5। अब 1 हम जिनॉन की और 5 हम जो फ्लोरीन है उसकी टेकअप करेंगे। अगेन निकल वेसल में इसको टेकअप करेंगे और इसको जो है हीट करेंगे एट 873 केल्विन और 6 बार प्रेशर। तो 6 to 7 बार प्रेशर के ऊपर हीट, चाहे इसको हीट किया हमने 873 के ऊपर, तो अगेन एक सॉलिड बनेगा XeF4, तो दैट द जिनॉन टेट्राफ्लोराइड। अब इसमें अगेन जो है जो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है और 2 जो पोजीशन है एट द एक्सिल बॉन्ड दे आर टेकन बाय द लोन पेयर। यदि हम इसको देखें तो लोन पेयर टेकअप कर रहा है और जो 4 पोजीशन है इक्वेटर के ऊपर दे आर टेकन बाय द बॉन्ड विद द फ्लोरीन एटम। यदि हम इसकी ज्योमेट्री देखें तो ऑल्दो sp3d2 के कारण ऑक्टाहेड्रल होनी चाहिए थी, बट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द लोन पेयर वहाँ पे डिस्टॉर्शन होगी। तो डिस्टॉर्शन होने के कारण जो है वहाँ पे इसकी जो ज्योमेट्री है उसको हम बोलते हैं स्क्वायर प्लेनर, बिकॉज एक्सल पोजिशन आर टेकन बाय द लोन पेयर। तो ये हमें क्या है कि स्क्वायर की फॉर्म में दिखाई दे रही है। तो दैट इज वाई दिस ज्योमेट्री इज कॉल्ड द, यदि आप डायग्राम में देखें तो इसको बोलेंगे हम स्क्वायर प्लेनर। यदि हम इसकी हाइड्रोलाइसिस करें तो इसकी हाइड्रोलाइसिस 2 स्टेप में होती हैं। यदि हम स्लो हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो हमारे पास एक एक्सप्लोसिव ट्राई ऑक्साइड बनता है 6XeF4 + 12 वाटर चेंज इंटू 4Xe + 24HF + 2 मॉलिक्यूल ऑफ द XeO3 + 3 मॉलिक्यूल ऑफ द ऑक्सीजन। तो जिनॉन ट्राईऑक्साइड XeO3 क्या है का एक्सप्लोसिव सब्सटेंस है। यदि हम इसकी कंट्रोल हाइड्रोलाइसिस करें एट -80 डिग्री सेल्सियस तो वहाँ पे जिनॉन ऑक्सीफ्लोराइड बनता है कि XeF4 + H2O कंट्रोल फॉर्म में
at -80 डिग्री सेल्सियस, तो दैट विल फॉर्म द XeOF2 प्लस 2HF। तो दैट इज अबाउट द हाइड्रोलिसिस, कि जो इसकी हाइड्रोलिसिस है यदि कंट्रोल फॉर्म में की जाती है। नाउ द स्ट्रक्चर ऑफ द जिनॉन ट्राइऑक्साइड। जिनॉन ट्राइऑक्साइड हैव pyramidal geometry due to sp3 hybridization and presence of lone pair। बच्चों जैसा आपको पता है यदि sp3 हो तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है, बट वहाँ पे क्या है, पिरामिडल ज्योमेट्री है, बिकॉज वन पोजिशन टेकन बाय द लोन पेयर, और बाकी तीन पोजिशन जिनॉन हैव द डबल बॉन्ड विद द ऑक्सीजन एटम। तो यदि आप यहाँ पे देखेंगे कि कैसे हमने ये ज्योमेट्री ड्रॉ की, तो वन पोजिशन इज टेकन बाय द लोन पेयर, और बाकी तीन जो पोजिशन है पिरामिड की वो किसने ली है, बॉन्ड पेयर लिए विद ऑक्सीजन एटम। जिनॉन ऑक्सी डाइफ्लोराइड हैव टी शेप ज्योमेट्री ड्यू टू sp3d हाइब्रिडाइजेशन। इस केस में दो लोन पेयर हैं, तो यदि हम यहाँ देखें तो जिनॉन का जो है दो फ्लोरीन के साथ एक्सल बॉन्ड है, और जो है दो पोजिशन दैट आर टेकन बाय द लोन पेयर एट इक्वेटर एंड वन पोजिशन टेकन बाय द डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन एटम एट इक्वेटर। तो यदि यहाँ पे जो है देखा जाए यदि, तो sp3d के कारण जो है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री होनी चाहिए, बट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द लोन पेयर ये क्या है, टी शेप है। नेक्स्ट इज द जिनॉन हेक्साफ्लोराइड। जिनॉन हेक्साफ्लोराइड इज प्रिपेयर्ड बाय टेकिंग द जिनॉन एंड फ्लोरीन इन 1:20। अगेन निकल वेसल में लेंगे 573 केल्विन 60 to 70 बार प्रेशर, तो वहाँ पे सॉलिड जिनॉन हेक्साफ्लोराइड बन जाएगा। इसमें मॉलिक्यूल में sp3d हाइब्रिडाइजेशन है जिनॉन की, और डिस्टॉर्टेड पेंटागोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री है। आल्दो वहाँ पे जो है क्या होना चाहिए, पेंटागोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री होनी चाहिए, बट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर वो डिस्टॉर्शन हो गई है। तो यहाँ पे दो पोजिशन जो है अगेन बॉन्ड पेयर विद द फ्लोरीन एटम, वन पोजिशन ऑफ द पेंटागन दैट इज टेकन बाय द लोन पेयर, और रिमेनिंग फोर पोजिशन एट द इक्वेटर ऑफ द पेंटागन दे आर टेकन बाय द बॉन्ड पेयर विद द फ्लोरीन एटम। तो यदि हम यहाँ देखें तो ये हमारे पास जो ज्योमेट्री है कैसे बन रही है बच्चों, डिस्टॉर्टेड पेंटागोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री है। तो दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द जिनॉन हेक्साफ्लोराइड, किसमें जिनॉन की हाइब्रिडाइजेशन है sp3d3, बट जैसा हम आपको बता रहे हैं sp3d3 से जो ज्योमेट्री बनती है पेंटागोनल बाई पिरामिडल। बाई पिरामिड का मीन क्या हुआ कि वन बॉन्ड ऑन द अप साइड एंड वन ऑन द डाउन साइड, कि प्लेन से ऊपर और प्लेन से नीचे। अपॉन हाइड्रोलिसिस, यदि हम जिनॉन हेक्साफ्लोराइड की कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करें तो हमारे पास बनता है जिनॉन ट्राइऑक्साइड। क्या हमारे पास रिएक्शन होगी XeF6 प्लस 3 वाटर, तो दैट गिव राइज द XeO3 प्लस 6HF। जैसा मैंने बताया था जिनॉन ट्राइऑक्साइड एक्सप्लोसिव सब्सटेंस है और उसकी ज्योमेट्री हमने कर रखी है। जो पार्शियल हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये दो वहाँ पे प्रोडक्ट बनाती है, जिनॉन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड एंड जिनॉन डाइऑक्सी डाइफ्लोराइड बनाता है। तो इन जिनॉन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड एंड जिनॉन ऑक्सी डाइफ्लोराइड कैसे बनते हैं, XeF6 प्लस, यदि हम एक ही वाटर का मॉलिक्यूल ऐड करें तो XeOF4 प्लस 2HF, XeF6 प्लस 2 वाटर XeO2F2 प्लस 2HF, तो दैट द पार्शियल हाइड्रोलिसिस। और इसमें दोनों जो हमारे पास जिनॉन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड और जिनॉन ऑक्सी डाइऑक्सी डाइफ्लोराइड है, एक में स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री है और एक में क्या है, सीसा ज्योमेट्री है, ड्यू टू sp3d2 एंड sp3d हाइब्रिडाइजेशन रिस्पेक्टिवली। यदि हम यहाँ पे देखें जिनॉन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड जिसका मैंने बताया स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री है, तो जिनॉन का है एक्सल पोजिशन एक विद डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और एक लोन पेयर ने एक्वायर कर रखी है, और रिमेनिंग फोर इक्वेटर पोजिशन आर टेकन बाय द बॉन्ड पेयर विद द फ्लोरीन एटम। तो वहाँ पे जो है जो हमारे पास इक्वेटर के है ऊपर है वो स्क्वायर बन जाता है, और एक ही पिरामिड है, मीन डबल बॉन्ड एक ही है, और सेकंड जो है हमारी एक्सल पोजीशन लोन पेयर ने ले रखी है, इसलिए इस ज्योमेट्री का नाम है स्क्वायर पिरामिडल। आल्दो sp3d2 से जो है जो ज्योमेट्री होनी चाहिए थी वो दैट शुड बी ऑक्टाहेड्रल होनी चाहिए थी। यदि हम जो है दूसरे का देखें जिनॉन डाइऑक्सी डाइफ्लोराइड,
तो दैट हैव द सी सॉ ज्योमेट्री, कि अगेन वहाँ पे जो जिनॉन है दैट हैव द एक्सल बॉन्ड विद द फ्लोरीन एटम। यहाँ पे सेंटर में जिनॉन है और इक्वेटर के ऊपर एक पोजीशन लोन पेयर टेकअप करेगा और 2 डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन। वैसे ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होनी चाहिए थी, बट जो सेंटर पे जो जिनॉन है दैट विल फॉर्म द 2 एक्सल बॉन्ड और इक्वेटर पे एक लोन पेयर है और 2 बॉन्ड पेयर हैं, तो सीसॉ ज्योमेट्री है। नाउ यूजेज ऑफ द नोबल गैसेज। तो बच्चों आपने देखा होगा जो हीलियम है, हीलियम जैसा हमने बताया कि सभी नोबल गैसेज इनर्ट है, तो इसका वाइड यूज कहाँ पे है, क्योंकि नॉन इनफ्लेमेबल है और लाइट वेट है। तो जो वेदर मॉनिटरिंग बैलून होते हैं या फिर गैस कूल्ड रिएक्टर हैं वहाँ पे हीलियम का यूज किया जाता है। या जो सी डाइवर्ज अपने साथ जो है ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी करते हैं, तो उसमें क्या है 80-20% के रेशो में हीलियम है, क्योंकि वहाँ पे क्या है ये ब्लड में कम डिजॉल्व होता है, तो इसको जो है 80-20% के रेशो में ऑक्सीजन सिलेंडर में फिलअप किया जाता है। नियॉन, नियॉन जितने भी आपने देखो जो एडवर्टीजमेंट डिस्प्ले की जाती हैं, जो बड़े बड़े होर्डिंग होते हैं वो रात को चमकते हैं, तो उनके अंदर जो है नियॉन गैस फिलअप की जाती है, उनको हम बोलते हैं फ्लोरेसेंट बल्ब्स। नियॉन बल्ब आल्सो यूज्ड इन द बोटेनिकल गार्डन एंड ग्रीन हाउस। और जो हमारे पास एयर स्ट्रिप्स होती हैं जहाँ पे एरोप्लेन लैंड करते हैं या टेक ऑफ करते हैं ड्यूरिंग द नाइट, तो वहाँ पे नियॉन साइन लगाते हैं सो दैट उनको जो है टेक ऑफ करने के लिए या लैंड करने के लिए परेशानी ना हो। और जो आर्गन है आपने घर में देखा होगा जो बल्ब होता है उसको फिलअप करने का काम आता है, या ये इनर्ट एटमोस्फियर प्रोवाइड करता है इन हाई टेम्परेचर मेटालर्जिकल प्रोसेसेस। और जिनॉन और क्रिप्टॉन डायरेक्टली इनका कोई यूज नहीं है, बट ये कुछ टाइप के बल्ब जो कि स्पेशल फंक्शन के लिए डिजाइन किए जाते हैं उनमें जिनॉन और क्रिप्टॉन का को फिलअप किया जाता है। और रेडॉन, रेडॉन रेडियो एक्टिव है, तो उसका हाफ लाइफ पीरियड काफ़ी कम है, तो उसको जो हम रेडियो एक्टिव पर्पज के लिए यूज करते हैं। तो दैट आर द मेन। और जो हीलियम है, यदि हम एक और हीलियम का यूज बताएं, तो यदि हमने लो टेम्परेचर के ऊपर कोई भी एक्सपेरिमेंट करना है तो वहाँ पे हम लिक्विड हीलियम का यूज करते हैं। तो इट्स अबाउट द यूजेज ऑफ द नोबल गैसेज। तो दैट इज द लास्ट लेक्चर ऑफ द पी ब्लॉक एलिमेंट्स, कि हमने जो है डिफरेंट लेक्चर में जो है पी ब्लॉक के बारे में स्टडी किया। थैंक यू।